नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर है आपके लिए एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस मींस रिलेटेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ये हार्डवेयर क्या है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। हार्डवेयर क्या है, पहला हमारा होगा कि हार्डवेयर क्या होता है कंप्यूटर में। दूसरा होगा सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स में आ चुके हैं वो आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है कंप्यूटर में, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब वो एक फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम देख और छू सकते हैं, वो होता है फिजिकल पार्ट। ओके। और इसमें क्या है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है इसमें बहुत सारी चीजें होती है। आपका कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, ओके, डेस्कटॉप जो बोलते हैं, तो मोडम हो जाएगा। जो भी चीजें कंप्यूटर से कनेक्टेड आप देखते हो, जिसको आप टच कर सकते हो या देख सकते हो, वो सब भी कंप्यूटर के हार्डवेयर है। ओके। ना हम चलते हैं पहला पार्ट जो हमारा सिस्टम इकाई में क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर में सिस्टम इकाई जो आपने देखा होगा, जब आप कंप्यूटर देखते हो, एक बड़ा सा डब्बा रहता है कंप्यूटर आपके डेस्कटॉप के पास में। आप कई तो फिट होके आ गए हैं कंप्यूटर के, आप जो डेस्कटॉप है उसके इनसाइड ही सब कुछ आने लगे। तो सिस्टम यूनिट क्या होती है, इसके अंदर जो आपका ये चेसिस बोलते हैं इसको, इसके अंदर ही सारे पार्ट्स जो होते हैं वो सब को मिला के सिस्टम यूनिट बनती है। उसमें क्या क्या होते हैं, मदरबोर्ड होता है, सीपीयू, रैम और अन्य चीजें भी शामिल होती है। काफी देखो कितने सारे हैं इसमें, जो भी चीजें सब मिलके इनको आप बोलते हो कि ये सिस्टम यूनिट है, ये डब्बे सही। अच्छा, सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड एक मेन सर्किट होता है, इसमें सारी चीजें इसके ऊपर फिक्स की जाती है। ओके। दूसरा बस होती है। बस क्या होती है, ये एक तरह से वायर होते हैं जो कनेक्टेड करते हैं, लाइन बनी होती है, वायर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, सारे पार्ट्स को, उसको बोलते हैं हम बस। अच्छा, जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आता रहता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके। तो इसको कंप्यूटर का प्रोसेसर भी जाना जाता है। जो कंप्यूटर के सारे काम होते हैं वो कौन करता है, सीपीयू करता है। और इस सीपीयू में भी एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स होते हैं। ये सब मैथ कैलकुलेशन के लिए कुछ क्या कंट्रोल करना है, कैसे इंस्ट्रक्शन देने हैं। रजिस्टर, जैसे रजिस्टर क्या होता है, इनमें कुछ डेटा को स्टोरेज रखते हैं। तो सीपीयू आपका कंप्यूटर का मेन पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा सिस्टम इकाई में रैम और रोम होता है। ओके। रैम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म पूछते रहते हैं एग्जाम्स में। ओके। ये दोनों भी आप फुल फॉर्म को जरूर ध्यान रख लेना। तो ये हमारे सिस्टम इकाई के पार्ट्स हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इनपुट डिवाइस पे। इनपुट डिवाइस क्या होती है, जो इंस्ट्रक्शन को अंदर लेके आती है कंप्यूटर के। ओके। कंप्यूटर में जो भी चीजें अंदर भेजनी होती है वो किसके थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू भेजी जाती है। अब बहुत सारी इनपुट डिवाइसेज होती है। ओके। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बार कोड रीडर होता है, आपने देखा होगा, बार कोई कोड होता है, कोई भी आप कुछ सामान मंगाते हो, लेते हो दुकान से, उसमें देखो ब्लैक ब्लैक लाइन से होती है, उनको बार कोड कहते हैं। उनको क्या स्कैन करता है बार कोड रीडर। बायोमेट्रिक्स, जो अटेंडेंस लगाने के लिए, या आपने देखा होगा कि आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ करते हो तो वहां जाते हो, अपने अंगूठे को, वो बायोमेट्रिक्स। गेम पैड या जोयस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये वीडियो गेम खेलने के काम आता है, ये इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछ ले, कीबोर्ड कीबोर्ड आप सब जानते हैं, लेकिन कई बार नॉर्मल कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है 104। लाइट गन और लाइट पैड। लाइट गन तो जो आपने कहीं देखा होगा, कहीं खेलने जाते हो किसी मॉल में, तो उसके अंदर आपने देखो कि गन से आप लाइट डालते हो स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक बड़ी स्क्रीन होती है, उससे उनको शूट करते रहते हो, वो होती है लाइट गन।
लाइट पेन आपने देखा है, ये स्क्रीन पे लिखने का काम करता है। आप ऑनलाइन क्लासेज होती है, अभी ये लाइट पेन ही चल रहा है समझो। ओके, लाइट डाल रहा हूं मैं। अच्छा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, आपको गूगल में कुछ सर्च करना है, आजकल टाइप नहीं करते तो क्या करते हैं हम, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बोलते हैं और वो आपके कंप्यूटर को निर्देश दे देता है, तो वो माइक्रोफोन उसमें ऑन करके तभी किया जाता है। अच्छा, मीडी कीबोर्ड, ये म्यूजिक बनाने के लिए जो यूज होता है, एक टैब्स वो होते हैं, सारे गामा पादानी के तरह होते हैं, उनसे म्यूजिक बनाते हैं, उसको मीडी कीबोर्ड बोलते हैं। MICR, ओके, माइक्रो ई कैरेक्टर रीडर होता है। ये क्या होता है, जो भी प्रिंटेड, जैसे कोई चेक है, बैंक का चेक होता है, उसमें कुछ नीचे लिखे हुए थे, कुछ कोड लिखे होते हैं बैंक के डिटेल, तो वो सब प्रिंटेड होती है, उसको रीड करने का काम MICR का होता है। ये काफी जगह यूज होता है। इसमें जो भी लिखा होता है उसको वो रीड कर लेगा। माउस आप जानते हो, इससे आप किसी चीज को क्लिक करते हैं, मोस्टली प्रेस करते हैं, विकल्प चुनते हैं। पैडल, ये गेम में कंट्रोलर होता है, उस पैडल उसको घुमाते हैं, गेम खेलते हैं तब गोल राउंड राउंड होता है, उसको ऐसे ऐसे नीचे प्लेन पे घुमाते रहते हैं, कंप्यूटर पे देखते रहते हैं हमारा कर्सर कहाँ पे है। अच्छा, स्कैनर। स्कैनर कोई भी पुरानी चीज, छपी चीज, कोई फोटो है, उसको आप डिजिटल रूप में लेना है तो स्कैनर यूज करते हैं। स्टाइलिश होता है, ये पेन का काम करता है, पेन की तरह लिखने का जो काम करता है उसको स्टाइलिश बोलते हैं। वेब कैम। वेब कैम होता है जो आप कहीं पे ऑनलाइन क्लासेज लेते हो, कोई मीटिंग में भाग लेते हो, तो क्या करते हैं, वेब कैम आपके फोटो को दूसरी जगह भेज देता है। अच्छा, इसमें जो कुछ एग्जांपल जो मैंने अभी दिए उनकी फोटो, जो स्टिक इस तरह की होती है, वेब कैम ये रहा, फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक, ये बार कोड देखो ब्लैक कलर का होता है, जो शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ। स्टाइलिश या पेन जो होता है वो आप आपके फोन में भी होगा, मोबाइल में भी मिल जाएगा। ये टच टच स्क्रीन भी होता है, टच स्क्रीन या टच पैड होता है। ये सब माइक्रोफोन देखिए, आप इसके सामने बोलते हैं, आपकी आवाज जाती है, रिकॉर्डिंग होती है। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेज है। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेज में मॉनिटर हो गया आपका, प्रिंटर हो गया, हेडफोन्स हो गए, कंप्यूटर स्पीकर हो गए, प्रोजेक्टर हो गया, GPS, प्लॉटर्स। ओके, प्लॉटर्स क्या है, ये प्लॉटर है, प्रिंटर भी है प्लॉटर। तो हम नॉर्मल चीज प्रिंट करते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड तो प्रिंटर से कर लेते हैं, लेकिन अभी बड़े ग्राफिक्स यूज करते हैं तो प्लॉटर यूज करेंगे। प्रोजेक्टर क्या होता है, आप जब स्टडी करते हैं स्कूल या कॉलेज में, तो वहाँ दीवार पे एक लाइट डाली जाती है, वो प्रोजेक्टर के थ्रू डाली जाती है। इनसे क्या कोई चीज बाहर आती है, अंदर कंप्यूटर में होती है, वो बाहर आती है, इसलिए इनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। स्पीकर हो गए आपके, हेडसेट, गाना सुनते हो। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि भाई कुछ चीजें होती है जो दोनों यूज आती है, इनपुट भी और आउट भी। ओके, उनमें जैसे टच स्क्रीन, मॉडम। मॉडम होता है आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ओके, मॉडम क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है आपकी टेलीफोन लाइन के थ्रू। ऐसे नेटवर्क कार्ड होता है, ये भी इसी तरह आपका नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो नेटवर्क कार्ड के थ्रू कोई चीज अंदर बाहर आती है, मॉडम से आप नेट को रिसीव भी करते हैं, कुछ चीज आप उसके थ्रू भेजते भी है दुनिया में। ओके, ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये भी। हेडसेट, आप हेडसेट होता है जब आप गाना सुनते हैं तो क्या करते हैं कि उसको किस तरह यूज करते हैं कि उससे गाना भी सुनते हैं, कई बार उससे बातें भी करते हो, तो वो क्या होता है, दोनों काम हो जाते हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी। CD और DVD रीराइट, ये जो होता है, और USB पेन ड्राइव होती है, वो आप कई बार डाटा उसको इनसाइड ले लेते हो, कई बार उसको बाहर भी निकालना होता है कंप्यूटर से, दोनों काम करते हैं। तो और USB में क्या स्टोरेज होता है, ये स्टोरेज से रिलेटेड ध्यान भी रखना है, कई बार पूछ लेते हैं 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में 1024 MB आपको मिलेंगे। मैंने यहाँ पे भी आपको दिया है, आप थोड़ा देख सकते हैं। इनपुट डिवाइसेज ये हो गए, स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, वेब कैम, ओके, डिजिटल कैमरा, बारकोड, जो भी। अब जो दोनों मिक्स होते हैं, पेन ड्राइव होते हैं, टच स्क्रीन होता है, इससे आप देखो स्क्रीन पे आप टच भी करके कुछ चीज अंदर भेज भी सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, और कुछ बाहर स्क्रीन पे देख भी सकते हो। DVD जो आपकी होती है, उसमें भी आप कुछ चीज आपको चलानी है वो भी कर सकते हो, कुछ कॉपी करनी है वो भी हो जाएगी। फैक्स में भी यही होता है, भेज सकते हो, आ सकता है। मॉडेम में भी इंटरनेट के थ्रू आप दोनों तरफ कनेक्टेड होते हैं। तो ये हो गई
और ये आउटपुट डिवाइस में भी प्लॉटर हो गए, मॉनिटर। तो ये आपको ध्यान रखने, ये सारे के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब देखो चलेंगे क्वेश्चंस में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम्स में और जो संभावित है कि आएंगे जरूर, और मुझे आशा है आप अच्छा करोगे उनमें। एक बार यहाँ अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक, भौतिक मतलब फिजिकल, फिजिकल हो गया आपका हार्डवेयर, पीओ। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते। ओके, फ्लॉपी डिस्क होती है। ओके, उसको आप टच कर सकते हो ना। तो इसमें कंप्यूटर के जो प्रोग्राम बनते हैं वो क्या बनते हैं? एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है। ओके, उसको ही सॉफ्टवेयर बोलेंगे, उसको आप टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम, कंप्यूटर प्रक्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। और इनको क्या कहोगे? प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर ही कहोगे। आपका आंसर हो जाएगा ए। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? क्या होता है जो मैं नियंत्रण करता है कंप्यूटर को? आपका सीपीयू। निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट, जो मैंने आपको बताया वीडियो में पहले, सिस्टम यूनिट में कौन सा होगा? सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं। ओके, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? किसमें होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू में। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? स्टोरेज जिसमें आप कुछ स्टोर नहीं कर सकते। ओके, कीबोर्ड आपका देखो ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ये सारे स्टोरेज करने का कीबोर्ड में आप इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। ये ऑप्शन। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? देखो, मॉडम में जो होता है आपका नेटवर्क से रिलेटेड होता है, इसी को मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। संदेश वो आपका इंटरनेट आना जाना, जो सारी चीजें दोनों तरफ एक तरफ होता है, वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से रिलेटेड होता है। ओके, तो मॉडम आप इंटरनेट जो आपके फोन और मोबाइल या आपके जो कहेंगे कंप्यूटर या लैपटॉप है उसके बीच में रहता है इंटरनेट के लिए। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंट से आप कुछ चीज बाहर निकालते तो आपका क्या हो जाएगा? वो आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? जो मैन होता है, सिस्टम होता है, उसे क्या बोलते हैं आप? ये ओके, मदरबोर्ड, जिसपे सब कुछ फिट रहता है, पूरा सिस्टम जो होता है, सिस्टम बोर्ड पे मदर बोर्ड है, उस पे सारी चीजें फिट रहती है। आपकी रैम हो जाएगी, जो माइक्रो प्रोसेसर, सभी चीजें उस पे फिक्स रहती है, उसको इसे सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। अच्छा, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट क्या? अंदर किससे जाता? प्रिंटर बाहर, मॉनिटर बाहर। अच्छा, स्कैनर, स्कैनर से आप अंदर लाते हो। ठीक है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, क्या होता है? उससे आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको टच स्क्रीन है, कहा केवल आपको कंप्यूटर का मॉनिटर बोला है, तो इससे तो आप आउटपुट ही होता है। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स ये एक प्रिंटर का प्रकार होता है। प्रिंटर के बारे में मैं आगे एक चैप्टर फिर लूंगा, प्रिंटर रिलेटेड और आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड मैं आगे एक वीडियो फिर से डालूंगा, आप उसको देख लेना। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। वो हमने अभी डिस्कस किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका मॉडम। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन के उदाहरण है। किस तरह के? कीबोर्ड और माइक्रो। कीबोर्ड आपका इनपुट है, आंसर हो जाएगा बी। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? फिजिकल, जो इसको आप टच कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका हार्डवेयर। ओके, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस जैसा कार्य, कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल। ओके, मैंने आपको यही बोला था कि एक गेम खेलने के लिए जो आता है वो राउंड राउंड होता है, वो इसकी ये ट्रैक बॉल होता है जो इस तरह राउंड राउंड होता है, ये माउस जैसा ही काम करता है। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम मतलब बाहर जाने के लिए। अच्छा, स्पीकर है, फ्लोटर भी है, ओके,
इंजेक्ट मुद्रक ओके नहीं है। ओके तो आपका नहीं है उसमें बाहर जाने के लिए सी हो जाएगा आपका प्रकाश लक्षण अभिज्ञान प्रकाशित। ओके कंप्यूटर विंडो एक प्रकार है। क्या है विंडो? टच नहीं कर सकते ना, विंडो तो है लेकिन उसको टच नहीं कर सकते तो वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? सबसे ज्यादा क्या करते हैं? ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस। माउस को हम यूज करते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, एक्सेल। एक्सेल ये क्या है? सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं। ओके निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? फिर से प्रोसेसिंग चिप, चिप आ गया हार्डवेयर, प्रिंटर भी चिप हार्डवेयर, माउस भी, और जावा। जावा एक लैंग्वेज है। ओके जावा एक लैंग्वेज है। अच्छा तो ये आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है। कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ओके दिमाग, जो सीपीयू होता है इसको दिमाग बोलते हैं। सब कुछ प्रोसेस नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। ऑप्शन ए। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर। ओके प्रिंटर बहुत सारे होते हैं, सबसे तेज कौन सा होता है? ओके डिफरेंट डॉट मैट्रिक्स होता है, जेट, डेजी, व्हील, लेजर। तो सबसे जो आपका तेज होगा वो लेजर प्रिंटर। अच्छा वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसमें आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन होता है? कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू हो गया। कंप्यूटर हार्डवेयर को जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? किसमें रख सकते हो आप? डिस्क बहुत सारी तो आप चिप होती है, चिप में आप बहुत कुछ कितना चाहे उतना डाटा भर सकते हैं। बड़े बड़े जो सर्वर होते हैं उनमें चिप। ओके लास्ट क्वेश्चन आज का आपका है, कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? फिर से माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। टॉपिक हमने लिया था इनपुट आउटपुट डिवाइस और हार्डवेयर से रिलेटेड। तो फ्रेंड मुझे आशा है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला है इससे। तो और एक चीज और ध्यान रखना, जाते जाते आप ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके थैंक यू।